नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो आपका फोर्थ सेमेस्टर चल रहा था, उसी सेमेस्टर को कंटिन्यू करते हुए क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो रबी क्रॉप का जो आपका पोर्शन है उसको कंटिन्यू किया जाता है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, जिसमें कि जो यहाँ तक 12 और तक हो चुका था और पल्सेस क्रॉप भी हो चुकी थी। आज ऑयल सीड से करेंगे, जिसमें रैप सीड, मस्टर्ड और लिंसीड, सनफ्लावर ये जो होगी ये सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका वीडियो लगभग अंतिम होने की कगार पे है और जो कि 80% से ज़्यादा आपका सिलेबस इस वीडियो के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में सरसों की खेती मुख्यतः किस मौसम में की जाती है? तो रबी मौसम में, ऑप्शन नंबर बी है। दूसरा नंबर है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस फसल का बॉटेनिकल नेम ब्रेसिका जेनेसिया है? तो सभी को पता होगा ये सरसों, क्योंकि फर्स्ट ईयर में काफ़ी पढ़ा होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, अलसी का मुख्य उपयोग क्या है? अलसी का मुख्य उपयोग क्या होता है? तेल निकालने में। ठीक है, ये ऑयल सीड क्रॉप है। ठीक है, अब हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है अलसी के तेल में। क्वेश्चन नंबर 4, सूरजमुखी जो सनफ्लावर की क्रॉप होती है उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर बी, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, रेपसीड और सरसों में मुख्य अंतर क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं और जो आपकी समझ को थोड़ा ब्रॉड लेवल पे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी, तो तेल की जो क्वालिटी होती है उसको लेकर रेपसीड और सरसों में डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, तेल की गुणवत्ता को लेकर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, अलसी का बोटेनिकल नेम क्या है? अलसी का बोटेनिकल नेम क्या है? तो लिनियम यूसेट टीसीमम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, सूरजमुखी किस फैमिली से संबंधित है? तो एस्ट्रेसी। ठीक है, अगला 8 नंबर, रेपसीड का बोटेनिकल नाम क्या है? तो ब्रेसिका नेपस। अगला क्वेश्चन 9, सरसों में सामान्यतः तेल की मात्रा कितनी % होती है? तो 30 से 35% होती है। अगला क्वेश्चन 10, अलसी की प्रमुख किस्म कौन सी है? तो T397 ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। 11 नंबर है, सूरजमुखी में परागण मुख्यतः किस प्रकार होता है? तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण होता है सूरजमुखी में। सरसों की प्रमुख किस्म बरुड़ा किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, अलसी की फसल का जो फसल होती है उसकी अवधि लगभग कितने दिन होती है? तो 100 से 120 दिन, 100 to 120 डेज। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूरजमुखी का बीज बोने की गहराई क्या होनी चाहिए? तो डेप्थ काफ़ी पूछता है क्वेश्चन डेप्थ से, तो डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 4 से 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 15, रेपसीड एवं सरसों की बुवाई का उपयुक्त समय क्या है? तो अक्टूबर नवंबर है, अक्टूबर नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, अलसी की सीड रेट क्या है? तो 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर। सूरजमुखी में तेल की मात्रा कितनी होती है? 35 से 45%, 35 to 45%। भारत में सूरजमुखी की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो कर्नाटका में होती है, सबसे अधिक कर्नाटक में। 19 नंबर है, सरसों की खेती में कौन सी खाद प्राथमिक रूप से, प्राइमरी रूप से कौन सी खाद होती है जिस खाद को प्रायोरिटी दी जाती है? तो नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन जो प्राइमरी रूप से सरसों में डाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, अलसी की खेती में कौन सी जलवायु उपयुक्त है? अलसी की खेती के लिए कौन सी क्लाइमेट उपयुक्त है? तो ठंडी एवं आर्द्र, ठंडी और आर्द्र। क्वेश्चन नंबर 21, सरसों के बीज का औसत उत्पादन कितना होता है? तो 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, अलसी किस प्रकार की फसल है? तो तिलहनी फसल है, तिलहनी फसल है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके सिलेबस का ही पार्ट है। सूरजमुखी की खेती में कौन सा कीट मुख्य हानि पहुंचाता है? कैटरपिलर। देखो, आपको आँख पीस के नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में दिया है वही से एग्जामिनर पूछेगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फर्जी के कई सारे वीडियो आते हैं, पता नहीं कौन कौन सी कवर आपको कवर कराएंगे, तो उनका पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर आपको वही चीज़ दी जाती है जो सिलेबस में है और जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई है। पुराने पेपर का ढंग से एनालाइज करके बहुत यहाँ पे रिसर्च होती है, तब जाके आपके सामने सारे क्वेश्चन प्रस्तुत होते हैं। तो कोई भी रैंडम ही क्वेश्चन उठा के नहीं दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, रेपसीड और सरसों किस कुल से संबंधित है? ब्रेसिकेसी। ठीक है, दोनों एक ही कुल से है, ब्रेसिकेसी। अलसी के पौधे में कौन सी बीमारी सामान्यतः होती है? तो अल्टरनेरिया ब्लाइट। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26, सूरजमुखी की प्रमुख उन्नत किस्म कौन सी है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, KBSH1। क्वेश्चन नंबर 27, सरसों के पौधों में मुख्यतः कौन सी खाद की अधिक आवश्यकता होती है? तो सल्फर, सरसों का सल्फर बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 38, अलसी के बीजों में कौन सा उपयोगी फैटी एसिड पाया जाता है? ओमेगा 3, बहुत इंपॉर्टेंट। ये से क्वेश्चन आगे भविष्य में एंट्रेंस के लिए भी बहुत जरूरी है और यहाँ तो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29, सूरजमुखी की सीड रेट क्या है? तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको 2 से 3 लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 4 से 6 kg प्रति हेक्टेयर जो आपके CSGM और लखनऊ यूनिवर्सिटी मानता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सरसों की फसल में गंधक की सिफारिश
कितनी मात्रा होनी चाहिए गंधक की, तो 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, अलसी की बुवाई की गहराई कितनी होनी चाहिए, 2 से 3 सेंटीमीटर। दोस्तों गहराई वाले भूल के गलती मत करना, ये आपको करके जाना है। डेप्थ से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं ऐसे एग्जाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 32, सूरजमुखी की फसल किस प्रकार की होती है, तो साल भर की, पूरे साल होती है ना। सरसों की बुवाई में कतार से कतार की दूरी कितनी रखी जाती है, तो ये कतार से कतार, रो टू रोज दूरी 45 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी क्रॉप आपके सिलेबस में है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे सिलेबस में भी कई सारी क्रॉप है, लेकिन सिलेबस में कौन सी ऐसी क्रॉप है जो सबसे अहम है, तो उसको भी कंटिन्यू किया गया है। अगला क्वेश्चन है 34, अलसी की किस्म नीलम किस राज्य में लोकप्रिय है, तो ये स्टेट से पूछ लिया, तो ये एमपी है, तो ये एमपी में है। क्वेश्चन नंबर 35, सूरजमुखी की फसल को पकने में कितना समय लगता है, तो पकने में कितना समय लगता है, 80 से 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 36, सरसों में कौन सी रोग मुख्य रूप से पाया जाता है, मतलब कौन सा ऐसा डिजीज सरसों में पाया जाता है, तो श्वेत फफूंदी। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी होगा। 37 नंबर, अलसी की बुवाई का समय क्या है, तो अलसी का बुवाई का समय अक्टूबर नवंबर। आप रबी की क्रॉप पढ़ रहे हैं तो रबी की क्रॉप में ऐसी क्रॉप आ जाए तो आँख मीच के आप अक्टूबर नवंबर लगाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, सूरजमुखी की खेती के लिए कौन सी भूमि उपयुक्त मानी जाती है, तो सूरजमुखी के लिए दोमट मानी जाती है, ठीक है, दोमट। सरसों की देखो दोमट के बाद में ऐसे भी पूछ सकता है कि नई दोमट या पुरानी दोमट, ठीक है। तो आप पीछे फर्स्ट ईयर इंटर में आपने पढ़ा होगा जलोढ़ मिट्टी के बारे में, तो उसका एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे जो आपका मास्टर वीडियो होगा, सारे कॉन्सेप्ट होंगे उसमें क्लियर कर दिए जाएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, सरसों की बीज दर क्या है, तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 40, अलसी की खेती में कौन सा रोग गल रोग कहलाता है, गल रोग जिसे गलन कहते हैं, ठीक है, कौन सा रोग है, स्क्लेरोटिनिया। अगले क्वेश्चन 41, सूरजमुखी का प्रमुख तेल किस प्रकार का होता है, तो ये असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है और ये अच्छा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42, सरसों की किस्म पूसा बोल्ट की पहचान क्या है, पूसा बोल्ट की पहचान है इसके जो सीड होते हैं बड़े होते हैं, और जब सीड बड़े होंगे तो ऑब्वियस तेल भी काफ़ी मात्रा में होगा। क्वेश्चन नंबर 43, अलसी के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो अलसी के लिए वैसे दोमट मिट्टी होती है, लेकिन हो सकता है आगे बढ़ाकर मध्यम दोमट भी पूछ सकता है, इस प्रकार का भी ऑप्शन बना सकता है। तो कोई भी ऑप्शन आपको छोड़ के नहीं जाना है, सारे डाउट यही छोड़ के जाना है। 44 नंबर है, सूरजमुखी में फूल आने के समय पानी की आवश्यकता अधिक होती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, तो पुष्पन अवस्था, फ्लावरिंग स्टेज। क्वेश्चन नंबर 45, सरसों में सफ़ेद फफूंदी रोग का कारण क्या है, तो कवक है, फंगी। क्वेश्चन नंबर अगला 36, अलसी में उर्वरक के रूप में कौन सा सूक्ष्म तत्व महत्वपूर्ण होता है, तो सूक्ष्म तत्व पूछा है, ठीक है। सबसे पहले ये देख लेना, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको मार्क कर लेना, तब उसके बाद में आंसर करना। तो सूक्ष्म तत्व पूछा है, तो सूक्ष्म तत्व कौन सा हो सकता है, तो बोरान, ठीक है, बोरान। अगला है 47 नंबर, सूरजमुखी की जड़ सड़न है किस कारण होती है, तो जल निकासी की खराबी, जल निकासी, भाई अगर जल भरा रहेगा तो जड़ें गल जाएंगी, तो उससे आगे चलकर क्या होगा, जड़ गलन हो जाएगा, जड़ गलन होगा तो जाहिर सी बात है जड़ सड़न भी होगा, जड़ें सड़ने लगेंगी। 48 क्वेश्चन है, सरसों की किस्म क्रांति की विशेषता क्या है, तो विशेषता इसकी यही है, रोग प्रतिरोधी होती है, ठीक है, डिजीज रेसिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 49, अलसी की अधिक उपज के लिए पौधों की जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 20 गुणे 10 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है, वो जो डेप्थ गहराई वाले यानी कि इस बीज का कितना गहराई होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन लखनऊ यूनिवर्सिटी बहुत डिमांड करता है, इनको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। सूरजमुखी के फूल किस दिशा में घूमते हैं, तो किस दिशा में घूमते हैं, तो जाहिर सी बात है सूर्य की दिशा में, काफ़ी समझदार होता है सूरजमुखी का पौधा, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। 51 नंबर, सरसों के पौधे में डाउनी मिल्ड्यू रोग किस स्थिति में होता है, तो अधिक आर्द्रता में, जितनी ज़्यादा नमी होगी डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप उतना ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 52, अलसी की किस्म शुभ्रा किस राज्य में लोकप्रिय है, तो शुभ्रा एमपी में लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन 53, सूरजमुखी की खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए, बीड कंट्रोल के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, तो एक मिश्रित विधि होती है, मिश्रित विधि उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 54, सरसों की उपज में सबसे अधिक कमी किस कारण से होती है, तो रोग प्रबंधन की कमी। अगला क्वेश्चन 55, अलसी के पौधे में पत्तियों की संख्या अधिकतम कब होती है, यानी कब ऐसा समय होता है जब अलसी की जो पौधा होता है, प्लांट होता है, उसमें जो पत्ती होती है उनकी संख्या मैक्सिमम होती है, तो पुष्पन के समय। जाहिर सी बात है जब फूल आएंगे तो पत्तियों की संख्या भी अधिक होगी। अगला क्वेश्चन, सूरजमुखी के बीज में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ई बहुत ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन ई। अगला क्वेश्चन, सरसों की जैविक खेती में कौन सा कीट नियंत्रण पद्धति उपयुक्त है, तो बायोपेस्टिसाइड यानी ऑप्शन नंबर डी बायोपेस्टिसाइड। अगला क्वेश्चन 58 अलसी की कटाई कब की जाती है,
तो ये क्वेश्चन थोड़े कन्फ्यूज करते हैं। तो ऑप्शन देखो एक ही तरह के हैं लगभग। तो इसमें जो आपका थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल आंसर हो लगभग वही होता है, ठीक है। तो फैक्चुअल कौन सा लग रहा है? जब फूल आने लगे, नहीं हो सकता है। जब बीज काले हो जाए, ये क्या मतलब होता है? जब पत्तियां झड़ जाएं, पत्तियां झड़ जाएं तब कटाई किसकी होगी भाई, ठीक है। अगर आपने अलसी को ऊपर पर देखा होगा तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। यानी जब 75% फलियाँ पक जाएँ, ठीक है। तो ये कॉमन नॉनसेंस की बात है, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, सॉरी। 59 सूरजमुखी के फूल किस संरचना में होते हैं? किस संरचना में होते हैं? तो ये आपने इंटर में पढ़ा होगा, कैपिटल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 60 सरसों में कौन सी रासायनिक खाद नहीं दी जाती है? कौन सी रासायनिक खाद नहीं दी जाती है? तो जहाँ पे नहीं आए उसको गोला बना लो, ठीक है। तो नहीं दी जाती है तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अगला क्वेश्चन अलसी का बोटेनिकल नेम क्या है? अलसी का बोटेनिकल नेम क्या है? तो लाइनम यूस्टेटिसिमम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। 68 61 का बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62 सूरजमुखी कुछ मतलब फैमिली क्या है सूरजमुखी की? पीछे पढ़ चुके वेस्टेरेसी। अगला क्वेश्चन सरसों की खेती में सबसे अधिक उपयोग होने वाली किस्म कौन सी है? तो बरुना सरसों की बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है, ये जरूर पूछी जाती है। और यहाँ तक नहीं बल्कि बड़े बड़े वनडे एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 अलसी की फसल मुख्य रूप से किस प्रयोजन हेतु उगाई जाती है? तो जाहिर सी बात है, ऑयल सीड पढ़ रहे हो तो किसके लिए होगी? तेल के लिए होगी। अगला क्वेश्चन सूरजमुखी में फूलों का प्रकार क्या होता है? वैसे सूरजमुखी के फूल कैसे होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक रेडियल, दूसरा डिस्क। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, तो मैंने दोनों बता दिए ताकि कन्फ्यूजन कोई भी आपके अंदर ना हो। क्वेश्चन नंबर अगला 66 सरसों में तेल की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो कितनी होती है? 35 से 40%। 35 से 40%। अलसी का प्रमुख उपयोगी उत्पाद क्या है? उपयोगी उत्पाद क्या है बताओ? तो लिंसीड ऑयल। अगला क्वेश्चन 68 सूरजमुखी की बुवाई किस विधि से की जाती है? किस विधि से की जाती है? तो कतार में की जाती है। अगला क्वेश्चन 69 सरसों की उन्नत किस्म RH30 की विशेषता क्या है? तो RH30 की विशेषता क्या है? तो ये जल्दी पकने वाली किस्म होती है। अलसी के पौधे में फूलों का जो रंग होता है वो कैसा होता है सामान्यतः? तो कैसा होता है? तो काफ़ी लोग इसको सोच नहीं पाएंगे, लेकिन इसका नीला रंग होता है, ठीक है। काफ़ी लोग इसको पीला लगाएंगे, ठीक है, लेकिन नीला रंग होता है, ठीक है। ऐसी जगह तुक्का भी काम नहीं करता, बल्कि क्वेश्चन बहुत छोटा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है सूरजमुखी के बीजों में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है? तो लिनोलिकम। अगला क्वेश्चन सरसों के बीज का अंकुरण तापमान क्या है? सरसों के बीज का अंकुरण तापमान यानी ऐसा क्या टेम्परेचर है जब सरसों का जो बीज होता है उसका अंकुरण होता है? तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 73 अलसी के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? तो हाइट 50 से 80 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 74 सूरजमुखी की पकने की अवस्था को क्या कहते हैं? पकने की अवस्था को हार्वेस्ट स्टेज कहते हैं। हार्वेस्ट स्टेज। अगला क्वेश्चन 75 सरसों में सल्फर की कमी से क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो जब सरसों नहीं होगा तो पत्तियाँ पीली पड़ने लगेंगी। जब उसमें सरसों में जब सल्फर डाल देंगे तो ये उसका। अगला क्वेश्चन 76 अलसी का प्रमुख रोग कौन सा है? एक सेकंड, अलसी का प्रमुख रोग कौन सा है? तो अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन 77 सूरजमुखी में फूल आने की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो फूल आने की अवस्था को जाहिर सी बात है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया तो फ्लावरिंग। अगला क्वेश्चन 78 सरसों की बुवाई का सर्वोत्तम समय उत्तर भारत में क्या है? उत्तर भारत में पूछ दिया है स्पेशली। उत्तर भारत में अक्टूबर के मध्य में यानी 15 अक्टूबर के करीब। अलसी के रेशे किस उद्देश्य से उपयोग किए जाते हैं? तो कपड़ा बनाने में भी, रस्सी, कागज यानी सभी। डी। क्वेश्चन नंबर 80 सूरजमुखी में बीज उत्पादन के लिए किस विधि से परागण होता है? मिश्रित, ठीक है, मिक्स्ड पॉलिनेशन। सरसों के बीजों का सामान्य जीवन काल कितने वर्षों तक होता है? तो 3 वर्षों तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलसी की बुवाई में बीज दर सीड रेट पूछे अलसी की बुवाई के लिए तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन 83 सूरजमुखी की उपज हेतु कौन सा पौध अंतराल उपयुक्त है? तो पौध अंतराल पूछा है तो कितना होना चाहिए सूरजमुखी के लिए? ऑप्शन नंबर सी क्या है? 45 × 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 84 सरसों में प्रमुख पोषक तत्व कौन सा होता है जो तेल निर्माण में सहायक है? तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन तो फर्स्ट ईयर इंटर से काफ़ी ज़्यादा रटाया है, तो सल्फर होगा, सल्फर। अगला क्वेश्चन 85 अलसी की पत्तियाँ किस प्रकार की होती हैं? तो पत्ती के अपने टाइप पड़े होंगे तो उसी में सरल पत्ती। एक वीडियो में ये पूरा क्लियर कर दूंगा, सरल पत्ती, समानांतर पत्ती, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको वहाँ से छूटने वाला है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? सूरजमुखी का बॉटनिकल नेम क्या है? तो हेलियंथस एनस। अगला क्वेश्चन 86 के बाद 87 सरसों की कौन सी किस्म जैविक खेती है तो उपयुक्त मानी जाती है? तो पूछा अग्रणी, ठीक है, जैविक खेती के लिए, ठीक है।
जैविक खेती के लिए अग्रणी मानी जाती है। ये नए क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। 88 क्वेश्चन क्या है, अलसी में फूल आने से लेकर पकने तक का समय क्या होता है, तो 40 से 50 दिन होता है। अगला क्वेश्चन 89, सूरजमुखी के लिए कौन सा खरपतवार नाशी है वो उपयुक्त है, तो जो पेंडिमेथालिन होता है वो उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 90, सरसों में अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग का नियंत्रण कैसे किया जाता है, तो अल्टरनेरिया ब्लाइट जो होता है उसका नियंत्रण मैंकोजेब द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 91, अलसी के बीज का प्रमुख उपयोग किस लिए होता है, तो खाद्य तेल के लिए होता है, खाद्य तेल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 92, सूरजमुखी में अधिक उपज हेतु न्यूनतम कितनी धूप आवश्यक होती है, तो 6 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 6 से 8 घंटे। अगला क्वेश्चन 93, सूरजमुखी की बुवाई के लिए बीज का उपचार किस रसायन से होता है, तो बीज का सभी से होता है, थायरम से भी, कार्बेंडाजिम से भी और बाबिस्टिन से भी, तीनों से होता है। क्वेश्चन नंबर 94, अलसी की कटाई कब की जाती है, जब फली जो होती है वो पीली पड़ जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इसलिए कराए जाते हैं कि आप बिल्कुल एक तरीके से सक्षम हो जाएं तुक्का लगाने में भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 95, सूरजमुखी का बीज किस प्रकार का होता है, तो बीज किस प्रकार का होता है, अकीन टाइप का होता है। अकीन एक नया टाइप है और इसको आगे चल के मैं क्लियर कर दूंगा, तब तक के लिए क्वेश्चन करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 96, सरसों में उत्पादन के लिए कौन सा जलवायु सबसे उपयुक्त है, कौन सा जलवायु सबसे उपयुक्त है, तो इसके लिए शीतोष्ण व शुष्क, शीतोष्ण व शुष्क, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अलसी में बीज रोग से बचाव है तो कौन सा जैव नियंत्रण कारक उपयोगी है, तो ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सूरजमुखी की फसल में किस कीट का प्रमुख प्रकोप होता है, तो डी नंबर क्या है, सूरजमुखी कैपिटला इल्ली, कैपिटला इल्ली। जब आप लार्वा प्यूपा अवस्था पढ़ेंगे तब ये आगे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 99 क्वेश्चन, सरसों की खेती में नाइट्रोजन की अधिकता से क्या हानि हो सकती है, तो ऐसे क्वेश्चन यूजली उपरोक्त सभी, पौधा छोटा रह जाता है, तेल प्रतिशत घटता है, जब पौधा छोटा रह जाएगा तो तेल का परसेंटेज भी घटेगा, ठीक है, और रोग अधिक लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगला और आखिरी क्वेश्चन, अलसी की उपज सामान्यतः कितनी होती है, तो 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये मैंने 17 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, 100 क्वेश्चन जो है, और आपका काफ़ी सिलेबस हो चुका है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे एग्री ज्ञानपीठ चैनल से जुड़िएगा, और दिए गए नंबर पे या फिर आप जो टेलीग्राम ग्रुप दिए वहाँ से जुड़ के जो भी पढ़ाया जाता है तो उसका आप PDF वहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो सेमेस्टर की जो भी अपडेट्स होती हैं वो आप अपडेट्स पल पल आपको मिलती रहेंगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा और वहाँ से PDF प्राप्त कर लीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।